आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर उत्तम कुमार लेंका। मैं एक डर्माटोलॉजिस्ट हूं, ट्राइकोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी, यानी स्किन हेयर का स्पेशलिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक में बात करेंगे जिसके बारे में हमको बहुत रिक्वेस्ट आया था इसके बारे में वीडियो बनाने के लिए। ये टॉपिक है डार्क लिप्स, यानी काले होठ। यस, सबको पिंक होठ चाहिए लेकिन किसी को काले होठ पसंद नहीं है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये काले होठ, डार्क लिप्स क्यों होता है और इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। तो ये चलिए हम पहले समझते हैं कि क्या क्या कारण से ये डार्क लिप्स होता है। फर्स्ट वन है आपको एक्सेसिव सन एक्सपोजर, यानी जो लोग ज़्यादा धूप में घूमते रहते हैं तो ऐसे चेहरा तो काला होता है, उसके साथ साथ लिप्स भी काला होता है, क्योंकि लिप्स में भी हमारा मेलानोसाइट से जो यूवी रेज से स्टिमुलेट होकर मेलानिन पिगमेंट सिंथेसिस करते हैं, तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्शन तो डार्क होता है, उसके साथ साथ आपका लिप भी आपका डार्क हो सकता है। सेकेंड कॉज क्या है, एक्सेसिव यानी हॉट, कोई अगर ज़्यादा गर्म वाला चाय पीता है, कॉफ़ी पीता है तो उसका भी लिप्स काला होता है। और कोई ज़्यादा स्मोकिंग करता है, स्मोकिंग के बारे में आपको पता है सबको, बहुत सारा स्मोकर्स है जिनका ज़्यादा स्मोकिंग के बाद ये लिप्स डार्क हो जाता है। और क्या हो सकता है, लिपस्टिक, ये बहुत सारा लिपस्टिक है जिसमें ज़्यादा अगर कोई सेंटेड वाला, परफ्यूम्ड वाला लिपस्टिक हो, डार्क कलर वाला लिपस्टिक हो जिसमें लेड हो, तो उसके वजह से भी ये हमारा लिप्स डार्क हो सकता है। और एक्सपायरी डेट वाला अगर कोई लिपस्टिक लगा रहा है तो उसमें भी आपका स्किन लिप डार्क हो सकता है। और कंटेंट में देखिए कभी कभी पा गया अगर लिपस्टिक में कैस्टर ऑयल है तो उसमें भी लिप ज़्यादा काला होने का चांसेस है। और क्या होता है, एक्सेसिव लिप लिकिंग, जो लोग बार बार अपने होठ को ऐसे ऐसे अपने टंग से भिगाते रहते हैं तो उनका भी लिप लिकिंग डर्माटाइटिस होता है, उसके वजह से ये काले होठ हो सकता है। और क्या होता है, जेनेटिक, कुछ कुछ लोगों में फैमिलियल, इसका मम्मी पापा का होठ काला है तो उनका बच्चों का भी काला होने का चांसेस है। और क्या हो सकता है कारण, आपका विटामिन डेफिशिएंसी, यस, विटामिन B12 डेफिशिएंसी के वजह से आपका लिप्स काला हो सकता है। और आपका आयरन डेफिशिएंसी की वजह से भी काला हो सकता है। आयरन डेफिशिएंसी में भी तो काला होता है, और आयरन एक्सेस यानी ज़्यादा आयरन होने से भी आपका लिप्स काला हो सकता है। एक डिजीज होता है हीमोक्रोमाटोसिस, जिसमें हमारा बॉडी में आयरन का क्वांटिटी डिपॉजिट बढ़ जाता है और ओवरऑल बॉडी भी काला हो जाता है, सिर्फ लिप्स नहीं, सारा बॉडी भी काला हो सकता है। और कुछ मेडिसिन के वजह से भी काला हो सकता है, जैसे आजकल लोग कोरोना वायरस से बचने के लिए लोग एंटी मलेरियल यानी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन खा रहे हैं, इसके वजह से भी कुछ कुछ लोगों का लिप्स काला हो सकता है। कुछ एंटीबायोटिक्स है जैसे टेट्रासाइक्लिन, वो खाने के बाद भी आपका लिप्स काला हो सकता है। और एंटी कैंसर ड्रग, कुछ कुछ कैंसर में दवाई यूज होता है, वो यूज करने के बाद भी आपका लिप्स काला हो सकता है। कुछ स्किन का बीमारी रहता है जो स्किन में भी काला होता है, लिप में भी काला होता है। तो ऐसा क्या डिजीज है, लाइकन प्लानस। ये लाइकन प्लानस एक ऐसा बीमारी है जो हमारा स्किन को काला बना देता है। ये कभी कभी लिप में, ओनली लिप में भी शुरू हो सकता है, उसको लिप लाइकन प्लानस बोलते हैं। तो इसमें भी आपका लिप काला हो सकता है। और एक डिजीज होता है आपका लेंटिजेंस, जैसे तिल होता है ना, तो लिप में भी कभी कभी फ्रेकल्स लेंटिजन होता रहता है, तो ये इसमें भी काला दिख सकता है। और क्या हो सकता है, एक होता है फिक्स्ड ड्रग इरप्शन, यानी कुछ कुछ दवाई से हमको एलर्जी होता है। एलर्जी मतलब हमेशा खुजली नहीं, कभी कभी काला स्पॉट भी आ सकता है। यानी कुछ कुछ, सपोज हम एग्जाम्पल बोले, बहुत लोग दुकान से लाके किसी का डायरिया हुआ तो वो फ्लोक्सासिन ऑनिडाजोल कंपोजिशन वाला टैबलेट ज़्यादातर ये लोग खाते हैं। कोई 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 फंगल इन्फेक्शन हुआ तो फ्लूकोनाजोल खाते हैं। तो ये सारे दवाई से एक इमीडिएटली, मतलब आज खाए तो कल, ये नहीं तो आज ही रात को तुरंत ही वहाँ पे ब्लिस्टर्स हो सकता है, नहीं तो काला स्पॉट आ सकता है, उसको बोलते हैं फिक्स्ड ड्रग इरप्शन। तो वैसे केसेस में आपको क्या करना है, आपको एक ड्रग डायरी मेंटेन करना, यानी कोई भी दवाई आप खाते हैं तो उसका नाम लिख के रखिए, तो अगले बार आप खुद पता कर सकते हैं कि हमको कौन सा दवाई से एलर्जी है या साइड इफेक्ट हो रहा है। तो आप जब भी कभी डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर को बोलिए कि हमको इस दवाई से एलर्जी है, ये दवाई हमको मत दीजिए, इस ग्रुप का दवाई मत दीजिए, तो उनको पता चल जाएगा। तो ये होता है फिक्स्ड ड्रग इरप्शन। और क्या होता है, कुछ कुछ चीज़ से हमको कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस होता है, मतलब कुछ कुछ पेस्ट से, पेस्ट में कुछ कुछ केमिकल होता है जिसको सूट नहीं करता है, तो पेस्ट यूज करने के बाद ये लिप काला हो सकता है। कभी कभी नेल पॉलिश से, ये आप सही सुना है, नेल पॉलिश यानी नेल के पेंट से अगर आप बार बार यहाँ से टच करते रहते हैं, कभी कभी नेल पॉलिश से भी आपका यहाँ पे लिप में एलर्जी हो सकता है और आपका होठ काला हो सकता है।
और एक बहुत ही रेयर चीज़ है लेकिन ये पाया गया है, जो सिल्वर फॉइल्स होता है, यानी जो मिठाई में स्वीट्स में सिल्वर फॉइल रहता है, और कुछ कुछ माउथ फ्रेशनर या खाने के बाद जो हम माउथ फ्रेशनर यूज़ करते हैं वहाँ पे भी सिल्वर फॉइल्स रहता है, ये भी खाने के बाद ये भी अगर लिप में लगता है, इसमें भी आपका लिप काला हो सकता है। तो ये हो गया आपका सारे कॉजेस, ओवरऑल जितना भी लगभग कारण है हमने बोल दिया है। तो इसको हम ट्रीटमेंट कैसे करें, तो आसान है। मतलब अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो स्मोकिंग आपको बंद करना पड़ेगा, और अगर आप ज़्यादा कॉफ़ी गर्म वाला पी रहे हैं, चाय गर्म वाला बहुत पी रहे हैं, तो उसको आपको कम करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे कोई मिठाई खा रहे हैं जिसमें आपका सिल्वर फॉइल्स हो तो उसको आप अवॉइड करिए। हमने डिटेल्स में बोल दिया ऑलरेडी, तो आप अब एक एक करके हम बोल सकते हैं कि आपको अगर आयरन का कमी है या ज़्यादा है उसका इलाज करिए। अगर उसका आपका विटामिन का B12 का डिफिशियंसी है तो उसका भी टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट करा लीजिए, उसके बाद उसका भी ट्रीटमेंट होता है। विटामिन B12 का टैबलेट खा सकते हैं, नहीं तो इंजेक्शन ले सकते हैं। और जेनेटिक केसेस में कुछ नहीं किया जा सकता है। और लिप लीकिंग, जो बार बार लिप अपना ऐसे ऐसे कर रहे हैं, इस हैबिट को चेंज करिए, स्टॉप करिए। अगर ड्राई हो रहा है तो आप अच्छा वाला लिप बाम आता है जिसमें SPF रहता है, यानी सन प्रोटेक्शन फैक्टर, जो आपको सन डैमेज से भी बचाता है और आपको लिप को हाइड्रेट करता है। तो वैसा वाला लिप बाम अपना पॉकेट में रखिए। एवरी 2 to 3 आवर्स, हर 2 घंटा 3 घंटा में एक बार आप लिप बाम लगा सकते हैं। तो ये हुआ आपका प्रिवेंशन। और कोई बीमारी, स्किन का बीमारी है, जैसे हमने बोला लाइकन प्लानस हुआ और कोई लेंटिजन हुआ, उसका भी इलाज होता है, उसका करा सकते हैं। तो ये सब कारण अगर आपको खुद से समझ में नहीं आता है तो ये आपके आसपास जो कोई भी अच्छा क्वालिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट है उसको जाके दिखाइए। स्किन के डॉक्टरों को इसका इलाज अच्छे से पता है, सारे स्किन का डॉक्टर इसको बता सकते हैं। तो उनसे आपको एक रेजिमेन ले लीजिए। तो इसमें ट्रीटमेंट में हम क्लिनिक में जो कोई पेशेंट आता है तो क्या क्या देते हैं, कुछ कुछ लिप लाइटनिंग क्रीम आता है, जैसे स्किन को साफ करने के लिए नॉन स्टीरोइडल स्किन लाइटनिंग क्रीम आता है। तो वैसे ही लिप को लाइट करने के लिए, आप डार्क स्पॉट कम करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपका कोजिक एसिड वाला क्रीम हुआ, नियासिनामाइड एसिड वाला क्रीम हुआ, आपका ग्लाइकोलिक एसिड वाला। तो ऐसा बहुत सारा क्रीम मिलता है। कैसा लगाना है, कितना बार लगाना है, आपका जो डॉक्टर है वो आपको बताएगा। और लिप बाम आपको रेगुलरली लगाना ही है। अगर लिप बाम नहीं लगाते हैं तो घर में आप नॉर्मली घी या नारियल तेल भी लगा सकते हैं, यस लगा सकते हैं। और क्रीम और लिप बाम से अगर ठीक नहीं हुआ तो और क्या एडवांस ट्रीटमेंट अवेलेबल है, यस अवेलेबल है, जो होता है केमिकल पिलिंग। कम कंसेंट्रेशन में लो पावर का पिलिंग एजेंट यूज होता है। स्किन में जैसे हाई पावर का यूज होता है, लिप का हमारा थोड़ा स्किन पतला होता है, इसलिए वहाँ पे कम पावर वाला पिलिंग एजेंट यूज होता है। जो सेशन नॉर्मली बाकी जगह में होता है वैसे ही सेशन यहाँ पे होता है। हर 2-3 हफ्ता में सेशन एक लेना पड़ता है आपको, 6-8 सेशन या 10 सेशन लेना हो सकता है। तो बार बार ये सेशन देने के बाद आपका लिप का कलर पहले जैसा या पिंक हो सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है आपका कितना काला है, कितना गाढ़ा है वो काला, ऊपर वाला लेयर में हुआ या डिप वाला लेयर में हुआ है। तो उसी हिसाब से आपका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है और उसी हिसाब से टाइम लगता है। और ये पिलिंग के बाद लिप फिलर्स भी होता है, कुछ कुछ इंजेक्शन दिया जाता है लिप में, उसके वजह से भी लिप का ग्लोइंग होता है। और उसके बाद आप लेजर ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं। यस, यहाँ पे भी लेजर ट्रीटमेंट होता है जो कि इफेक्टिव है। तो और लास्ट में क्या बताएंगे आपको, होम रेमेडीज़ के बारे में, जिसके लिए आप लोग सब सुन रहे हैं। यस, होम रेमेडीज़ इसके लिए भी कुछ है, लेकिन हर बार हम यही बोलते हैं कि सारे होम रेमेडीज़ जो हम बता रहे हैं ये 100% इफेक्टिव नहीं है। किसी में होता है, किसी में इफेक्टिव नहीं होता है। इसीलिए आप अपने रिस्क में इसको ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि आप लेमन में, यानी नींबू का जूस निकाल के वहाँ पे थोड़ा सा शुगर, चीनी मिला के आप उसको लेके यहाँ से ऐसे आपको स्क्रब कर सकते हैं। तो इससे आपका डेड वाला स्किन, ऊपर वाला काला स्किन निकल सकता है। तो इसको डेली एक बार कर सकते हैं या हफ्ते में 1-2 बार कर सकते हैं। ज़्यादा भिगोरेसली, ज़्यादा जोर से मत करिए, नहीं तो पूरा चमड़ा निकल जाएगा, ज़्यादा काला हो जाएगा। और आप हनी यानी मधु के साथ भी आप चीनी मिला के एक स्क्रबर जैसा यूज कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, काकड़ी यानी ससा जो बोलते हैं, कुकुम्बर को काट के भी आप स्लाइस लेके यहाँ पे ऐसे घस सकते हैं, रगड़ सकते हैं। तो ये हो गया आपका होम रेमेडीज़। इसके साथ हमने ये पूरा कंप्लीट कवर किया इस टॉपिक को। अगर कोई भी कुछ डाउट है तो आप मेरा यूट्यूब में जाइए, वहाँ पे कमेंट करिए
वहाँ पे हम आपका सारे क्वेश्चन का आंसर देंगे। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है डॉक्टर उत्तम कुमार लेका स्किन एंड हेयर। जो लोग लाइव में बाद में आए हैं हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे आप यूट्यूब में जाइएगा, वहाँ पे पूरा वीडियो शुरू से देखिए, और ऐसा वीडियोस हम बनाते रहते हैं स्किन और हेयर को लेके। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, कोरोना से सही से लड़िए, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।